12वां जो अध्ययन है वो है हरि एस इज्जम हरिकेशीय। संक्षेप में इसकी कथा को हम लेते हैं। मथुरा में कोई एक ब्राह्मण देवता रहते थे। तो जिस गली या मोहल्ले में वो रहा करते थे वहीं पास में एक सड़क थी जो ग्रीष्म ऋतु के समय पर या गर्मी के वक्त पर बड़ी तप जाया करती थी, ऐसे कि जैसे किसी ने मतलब नीचे आग जला दी हो, इतनी गर्म हो जाया करती थी। अब क्योंकि मथुरा में आने जाने रहने वाले जो लोग होते थे रोज के, उनको पता था कि गर्मी में ये जो सड़क है, ये जो मार्ग है, ये बड़ा तप जाता है, तो कोई उस मार्ग पर नहीं जाते थे, गर्मी के टाइम पर नहीं चला करते थे। एक दिन कहीं से एक मुनि महाराज, एक साधु महाराज उधर जा रहे थे। उन्होंने कहीं जाना होगा, रास्ता पता नहीं था, तो रास्ता पूछने के लिए उन्होंने ब्राह्मण देव से पूछा कि ब्राह्मण जी, पंडित जी बताइए कि मुझे उधर जाना है, तो आप मुझे रास्ता बता दो। तो पता नहीं ब्राह्मण देवता के मन में क्या एकदम से द्वेष का भाव पैदा हुआ और उन्होंने कहा कि ये रास्ता है, वो जो तप जाया करता था गर्मी में और ग्रीष्म ऋतु का समय, और ऊपर से वो सड़क इतनी तप जाया करते थे जैसे बिल्कुल किसी ने नीचे आग जला दी और ऊपर से तवा गरम बिल्कुल लाल लाल। तो मुनि जी को जब वो रास्ता बताया कि जी ये रास्ता है, आप इस पर चले जाइए और वहां पर आपको इस तरीके से जाना है, तो मुनि महाराज तो जैसे रास्ता पूछा वैसे ही चल पड़े उस रास्ते पर वो बिल्कुल आराम से चल रहे हैं। पंडित जी ने सोचा कि ये क्या हुआ, मुझे तो लगा था कि ये तो एकदम से उछलेंगे, हाय तौबा मचाएंगे, पर ये तो कुछ नहीं है, तो सहजता से चले जा रहे, बढ़े जा रहे, अब उछला अब उछला, पर नहीं। पंडित जी ने सोचा कि कुछ ना कुछ जरूर हुआ है। वो गया आगे, उसने सड़क पर, उस मार्ग पर उसने हाथ पांव लगाकर देखा, वो कुछ भी नहीं, बिल्कुल जैसे नॉर्मल, जैसे और सड़कें थी वैसे वो। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये हुआ क्या, ये सड़क तो, ये मार्ग तो इतना गर्म, ऐसा कि बस आदमी चले तो थोड़ी देर में ही फफोले उड़ जाएं 2-4 कदमों में ही, और यहाँ ये तो आराम से चला जा रहा है और ये बिल्कुल नॉर्मल भी हो गया, ये बिल्कुल सामान्य इसका तापमान हो गया, जैसे कि सब मार्गों का तापमान है वैसे ही तापमान इसका भी है, ये हुआ कैसे। तो उसको लगा कि ये हो या न हो, ये इन मुनि जी का महात्म्य है, इनके तप का बल है, इनके साधना की शक्ति है कि जिसकी वजह से इस मार्ग की सारी गर्माहट क्या हो गई, समाप्त हो गई। अब ये भी अन्य मार्गों की तरह सामान्य मार्ग बन गया है। और वो गया भागता हुआ और मुनि जी से उसने क्षमा याचना की और कहा कि मैंने दुर्भावना की वशीभूत होकर आपको गलत रास्ता बताया, और वो मुनि महाराज का शिष्य बन जाता है, दीक्षा ले लेता है। पर दीक्षा लेने के बाद भी उसके मन में एक भाव था कि मैं ब्राह्मण हूं। तो साधुओं के साथ रहने के बाद भी इस ग्रंथि से उसका विमोचन नहीं हुआ, इस ब्राह्मण ग्रंथि से उसका छुटकारा नहीं हुआ। पूरे जीवन साधु रहा, मतलब जब तक उसकी आयु थी तब तक वो साधु, पर साधु की सारी क्रियाएं तो करता है, साधु का स्वाध्याय, प्रतिक्रमण, ध्यान वगैरह जो भी है सब करता है, परंतु एक बात नहीं छोड़ता कि मैं पंडित हूं। पंडितपना अपने भीतर में पाले रखता है कि मैं ब्राह्मण कुलोत्पन्न और मैं ऐसा मैं वैसा। और इसकी बिना इसका प्रायश्चित किए, बिना इसका प्रतिक्रमण किए, मतलब संधारा संलेखना भी लेता है परंतु इस बात का प्रतिक्रमण नहीं करता और मर जाता है। अगला एक भव उनको मिला श्वपाक कुल का। श्वपाक कुल चंडाल कुलों में एक कुल हुआ करता था। चंडाल कुल जो ये शमशान आदि की रक्षा किया करते थे, या फिर जैसे किसी को मृत्यु दंड देना हो तो फिर चांडालों को पकड़ाया करते थे, तो चांडालों का काम यही हुआ करता था। अब चांडाल कुलों में एक कुल होता है श्वपाक कुल। श्वपाक कुल में उनका जन्म हुआ, तो श्वपाक कुल का मतलब होता है, श्व का मतलब होता है श्वान कुत्ता, और पाक का मतलब होता है बनाना। तो जिस कुल में कुत्ते का मांस भी खाया जाता था, ऐसे कुल में उनका जन्म हुआ। कारण वो पूर्व जन्म का अहंकार कि मैं ब्राह्मण, वो ब्राह्मणत्व का अहंकार इतना अधिक पाल लिया उन्होंने कि प्रकृति ने उन्हें कहा कि ले
तुझे पूर्व जन्म का बड़ा वो है ना तुझे अपने ब्राह्मण होने का, तो ऐसे कुल में जन्म ले लिया जहां कुत्ते का मांस खाओ अब बैठ के भैया। अब ऐसे कुल में जब उनका जन्म हुआ, बचपन से जैसे जैसे बड़े होने लगे, बड़े होते होते हरिकेश का क्रोध भी और बढ़ने लगा। बच्चों के साथ खेला करते थे, अपने हम उम्र बच्चों के साथ, तो किसी का कान उमेट देते, किसी की उंगली मरोड़ देते, किसी का बाल खींच देते, किसी को चिकोटी काट देते, किसी को थप्पड़ मार देते, किसी को मुक्का कस देते, कभी कभी तो किसी को ढेला उठा के भी मार दिया करता था। अब वो छोटा सा बच्चा सारे बच्चों पर हावी, उसका गुस्सा बल नाक पर धरा रहता, किस बात पर कब चिढ़ जाए, कौन सी बात पर कब ये एकदम से फैल जाए। बच्चों ने भी उसे डरना शुरू कर दिया और बच्चों ने उसके साथ खेलना बंद कर दिया। सारे बच्चे जैसे वो आता उसको तुरंत सारे निकाल देते बाहर कि तू हमारे साथ नहीं खेलेगा। उम्र तो उसकी बढ़ने लगी, लगभग वो 13, 14, 15 साल का हो गया होगा। इसी उम्र की बात है, कोई महोत्सव था, कोई मेला जैसा या कोई त्योहार, तो सारे लोग हंसी मजाक आराम खाना पीना, तो सबका एक महाभोज जैसा होता है ना त्योहारों के दिन में, कोई रहा होगा प्रोग्राम ऐसा, तो सबके लिए कोई भोजन की तैयारी अलग से हो रही है, कुछ बड़े बुजुर्ग चौपाल बनाकर बैठे हुए हैं, स्त्रियां गीत गा रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं, तो वो भी बच्चों के साथ गया और बोला कि मुझे खेलना है। बच्चों ने कहा निकल यहां से, निकल, हमारे साथ नहीं खेलेगा। हरिकेश को गुस्सा तो आया पर क्या करे, कुछ कर भी नहीं सकता ना, सबको मिलकर कितनों से लड़ेगा, सारे पीट देंगे उसे मिलके। तो जाकर एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गए और इतने में क्या हुआ, थोड़ी देर में बच्चों ने हल्ला मचा दिया, सांप आया सांप आया सांप आया। तो कुछ जो बड़े लोग थे वहां पे वो गए और उन्होंने देखा कि हाँ सचमुच में सांप है। उन्होंने लिया लठ डंडा और सांप को मार डाला। और बच्चे फिर से जैसे सांप मर गया तो फेंक दिया उसे मार मुर के इधर उधर जहां भी उन्होंने फेंकना था। बच्चे फिर से अपने खेल में व्यस्त हो गए, बड़े बुजुर्ग अपने चौपाल में और स्त्रियां अपने गीतों में और बच्चे अपने खेल कूद में। कुछ समय व्यतीत हुआ और बच्चों ने फिर से हल्ला मचाया, अरे सांप आया सांप आया सांप आया। तो जैसे देखा बड़े फिर से गए वहां पे और उन्होंने कहा अरे ये तो सांप नहीं है, कोई जहरीला सांप थोड़ी, तो दुम ही है, इससे कुछ नहीं होता। बड़ों ने पकड़ा उसे वैसे ही जीवित और उसे किसी एकांत जगह पे ले जाके उसको छोड़ दिया। वो जो हरिकेश पेड़ के नीचे बैठा हुआ था ना अकेले और कुढ़ रहा था अभी तक बच्चों से कि मुझे खिलाते नहीं, कोई मेरे से बोलता नहीं है, कोई सीधे मुंह से बात करता नहीं मेरे से। तो अब उसके मन में इन दो घटनाओं से, घटना तो एक ही है पर दो बार इस घटना के घटने से, कि जब एक सांप निकला तो उसको मार दिया गया और दूसरा सांप निकला तो उसको वैसे ही बचाकर उसकी सुरक्षा करके उसको जीवित छोड़ के उसको सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया। हरिकेश को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे ये तो वैसा ही है, ये सही तो है, मैं भी तो उसी जहरीले सांप की तरह हूं। यदि मुझे कोई पसंद नहीं करता, मेरा सबसे झगड़ा होता है तो मेरे क्रोध की वजह से होता है, मेरा खुद पर वश नहीं है, अपने क्रोध पर वश नहीं है, इसलिए मैं ये बच्चे मेरे साथ खेलना पसंद नहीं करते। और वो बेचारी दोनों ही देखो, उसको सब ने क्या कर लिया, उसकी सुरक्षा करके उसको सुरक्षित छोड़ दिया। यदि तू भी इतना शांत होता, इतना सबसे बनाव और करके चलता, सबके साथ मिलकर चलता, तो तेरे को भी खेलने को मिलता। पर नहीं, तेरा किसी के साथ क्या नहीं है, बनाव नहीं रहता, तो सबके साथ झगड़ता रहता है। और कहते हैं कि उस वृक्ष के नीचे बैठे बैठे उनका ऐसा भीतरी यात्रा, अंतर यात्रा आरंभ हुई। और उस अंतर यात्रा में उस बालक को जो अभी 13-14 साल का है, उसको जाति स्मरण ज्ञान होता है, अपने पूर्व जन्म का पता चलता कि अरे मैं तो मथुरा का पंडित और आज शपाक कुल में मेरा जन्म हुआ क्योंकि मैंने जाति का अहंकार किया, अपने कुल का। हाँ मैं ब्राह्मण हूं, इस बात का अहंकार करने की वजह से शपाक कुल में जन्म हुआ, चंडाल कुल में। और अब भी यदि मैं नहीं संभलूंगा, अब भी मैं चंडालपना छोड़ नहीं रहा हूं अपना, अभी बस ये भीम नाक पर गुस्सा धरा रहता है मेरे। अब भी यदि मैंने इसका त्याग नहीं किया, इस अहंकार को अभी नहीं छोड़ा, तो हरिकेश तेरी क्या दुर्गति होने वाली है। हो नहीं। और कहते हैं हरिकेश वहीं अपने माता पिता की आज्ञा लेके और दीक्षित हो जाते हैं, संन्यास्त हो जाते हैं। पूर्व जन्म की स्मृति तो हो ही आई थी, उसी के बल से उन्होंने अपने पूर्व जनित शास्त्रों का भी क्या कर लिया, अध्ययन कर लिया। अपूरे तरीके से साधु जीवन व्यतीत कर रहे हैं।
कठोर तपस्या में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। समय आने पर वो मास मास खमण तप की आराधना करते हैं। 1 महीने तपस्या, 1 दिन पारना, उसमें भी थोड़ा सा भोजन, फिर से 1 महीने की तपस्या चालू। इस तरीके से 1 महीने की तपस्या आरंभ कर दी। इस तपस्या से उनको अनेक लब्धियां भी प्राप्त हुई, जिनमें से उन दिनों वो वाराणसी आए थे। तो वाराणसी में वो अपने ध्यान में, ज्ञान में, स्वाध्याय में लीन रहा करते थे, अपने साधुचर्या में लीन रहा करते थे। तो जिस वृक्ष के नीचे, वहां पे एक तिंदुक वृक्ष था, उसके नीचे जो बैठे हुए थे, तो उस पर रहने वाला एक यक्ष उनका क्या बन गया, भक्त बन गया कि हाँ ये महात्मा जी। अब वो देव जो यक्ष है उनका अपना श्रद्धालु प्रेमी बन गया, उनके साथ रहा करता था। और यहां तक कई बार तो वो यक्ष दूसरे यक्षों को भी लाया करता था कि आओ और महात्मा जी के दर्शन करवाता हूं। तो राजा, उन दिनों वाराणसी की जो राजा थे उनका नाम था कौशलिक, और कौशलिक राजा की पुत्री थी भद्रा। तो एक दिन जिस उद्यान में, और उद्यान में एक यक्षायतन वगैरह जहां भी, वहां पर जहां हरिकेश मुनि ध्यान में लीन थे, वहां भद्रा अपनी सहेलियों के साथ खेलने के लिए आई, घूमने के लिए आई। तो उन्होंने एक खेल का आरंभ किया, आंख पर पट्टी बांधकर, और वहां खेलना चालू कर दिया। और खेल ये था कि जो सबसे पहले जिसको पकड़ेगा ना, मतलब कि आंख पर पट्टी बंधी है सबके, तो यूं ही जाना है ऐसे ही, और जहां जिसके हाथ में जो सबसे पहले आएगा उसे उसका पति माना जाएगा, ऐसा। अब लड़कियों का खेल अपना, तो वो सबने पट्टियां बांधी, और सब, किसी के हाथ में पेड़ आया, किसी के हाथ में पत्थर, किसी के कुछ, किसी के कुछ। तो जो राजकुमारी है वो संयोग से सीधे जाकर उसने किसको पकड़ा, हरिकेश मुनि को। और जब सारी लड़कियों ने देखा, अब हरिकेश मुनि जो है वो देखने में बड़े डरावने, इतने काले कलूटे, और बाल ऐसे खड़े, और कपड़े ऐसे, और पूछो मत, मतलब अगर पहली बार में कोई देखे ना तो बच्चा तो डर के भाग जाए, बिल्कुल भूत जैसे। अब सारी लड़कियों ने देखा, अरे इसने तो महात्मा जी को पकड़ लिया। तो भद्रा को चिढ़ाते बोलते, अरे तो भद्रा का पति मिल गया, भद्रा का पति मिल गया। तो जैसे भद्रा ने पट्टी खोली आंखों से, उसे लग गया कि उसने किसी आदमी को पकड़ा है। तो जैसे उसने अपनी आंखों से पट्टी खोलिया, अब जो मुनि है, मुनि तो ध्यान में लीन है, उन्होंने तो अभी पता भी नहीं कि बाहर चल क्या रहा है। पर भद्रा ने जैसे ही देखा सामने, वो तो एकदम से पीछे हटी, और वो सबको बोलती, डांटते हुए फटर, क्योंकि वो इतने मतलब कुरूप थे कि देखते ही आदमी को घृणा चढ़े। तो भद्रा ने एकदम से कहा, करे हे ये मेरा पति। तो सब ने चिढ़ाने के लिए, कि क्योंकि भैया जो चिढ़ता है उसको और लोग चिढ़ाते हैं, भद्रा को चिढ़ाना चले, तेरा पति तेरा पति। तो भद्रा ने कहा, थू करके मुनि की तरफ थूका, मुनि के ऊपर, और कहा कि ये मेरा पति। अब गजब ये हुआ कि मुनि जी तो ध्यान में लीन है, उनको तो पता ही नहीं कि भैया बाहर किसने थूका, कौन क्या बोल रहा, कुछ नहीं। चलो पता भी होगा तो भी मुनि ने अपना ध्यान नहीं खोला। पर जो वो मुनि की सेवा में रहने वाला वो था ना यक्ष, उसके चढ़ गई चंडी, और उसने कहा कि भैया इसको मैं बताता हूं। उसने भद्रा के पूरे अंग, पूरे उपांग टेढ़े मेढ़े कर डाले, खून की उल्टियां होने लगी, आंखें फिर गई, बुरी गत कर दी भद्रा की। सारी लड़कियां भद्रा को महल में ले गई, जैसे तैसे करके हल्ला मच गया। हाय, राजा कौशलिक ने सारे उपाय कर लिए, पर भद्रा ठीक ना हुई। आखिरकार वो यक्ष जो है वो भद्रा के मुंह से कहता है कि इसने मुनि जी का अपमान किया, मैं इसको बताता हूं कि मुनि के अपमान का फल क्या होता है। सबको पता चल गया कि ये यक्ष है जो भद्रा के पीछे पड़ गया। तो उन्होंने कहा कि आप बताइए कि हम क्या करें। तो कहा कुछ नहीं, ये बड़ी ये कह रही थी ना कि ये मेरा पति है, इसने मुनि के ऊपर थोका घृणा की वजह से। अरे इतने महान तपस्वी, इतने ज्ञानी ध्यानी की आशातना करेगी और ये बच जाएगी। हाँ, एक ही उपाय है इसके बचने का, जिस मुनि के ऊपर घृणावश इसने थूका है, यदि ये उससे विवाह करेगी तो फिर मैं इसको छोड़ दूंगा, फिर मैं इसे माफ कर दूंगा। राजा कौशलिक ने वचन दिया कि हाँ ठीक है, मैं वचन देता हूं कि मैं अपनी पुत्री का विवाह किससे करूंगा, मुनि से कर दूंगा। उसने कहा, यक्ष ने ठीक है। यक्ष ने राजकुमारी को पुनः स्वस्थ कर दिया, राजकुमारी स्वस्थ होगी। राजा ने कह दिया उसे कि भैया यक्ष ने शर्त रखी है, अब डरती क्या ना करती। उसने भी कहा ठीक है, मन मार के उसने भी हाँ बोली दिया। खैर, राजा अपने पूरे दल बल के साथ राजकुमारी को सजा के खूब सारा धन और ऐश्वर्य लेके और चल पड़ता है उद्यान की तरफ। और वहां जाकर महामुनि से कहा कि मुनि जी, ये मेरी पुत्री भद्रा
आप इससे विवाह कीजिए। अब मुनि हरिकेश कहते हैं कि भैया विवाह, मैं तो साधु हूं, मैं क्यों विवाह करूंगा। तो क्या करे वो यक्ष ऐसा, नहीं तो वो तो मेरी बेटी को छोड़ेगा नहीं, मार देगा वो। करे नहीं, वो कुछ नहीं करेगा। मैंने आपकी पुत्री को जब अपनी तरफ से क्षमादान ही है, पहले भी था अब भी है, अब वो कुछ नहीं कहने वाले। तो राजा अपनी पुत्री को ले गए, परंतु हुआ ये हुआ कि जो भद्रा है और राजा है उन्होंने तो अपनी तरफ से किसको कर दिया, एक तरीके से उनकी तरफ से तो वागदान था। अब क्षत्रिय भैया, पहले जमाने के लोग ऐसे सनकी टाइप की भी हुआ करते थे, भैया वचन दे दिया तो दे दिया। तो कहा कि हमने तो मुनि जी को अपनी पुत्री दे दी थी, अब क्या होगा, अब बेटी को तो दे दिया है ना, दान तो कर दिया, अब अपने घर में कैसे रखें। तो पुरोहित जो थे उन्होंने कहा कि जो ब्राह्मण होते हैं ना वो भी तो मुनियों के जैसे होते हैं, तो आप अपनी पुत्री का विवाह राजपुरोहित से कर दीजिए जो अभी नवयुवा ही हैं। तो उसने क्या किया, मतलब राजा ने अपनी पुत्री का विवाह राजपुरोहित के साथ कर दिया। अब ये कुछ दिन व्यतीत हुए होंगे, क्योंकि मुनि जी का जो पारना है ना वो एक एक महीने के बाद आता है। तो ये लगा लो कि 10, 15, 20 दिन बाद जब भी उनका पारना आया तो मुनि जी चलते चलते कहाँ आए, भद्रा के ससुराल में। मतलब जिसके साथ भद्रा का विवाह हुआ था उसी पुरोहित के घर पर आ गए। अब वो जो राज पुरोहित है उसने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया हुआ है। अब वहां यज्ञशाला में मुनि जी आगे चलते चलते, अब जैसी यज्ञशाला में आए तो सारे जो यज्ञशाला वाले थे पंडित, जो अभी यज्ञ विधि विधान, वो कहने लगे, अरे पिशाच भूत कहीं के, तू यहाँ कहाँ चला आ रहा है, कौन है तू। तो मुनि जी ने तो कुछ जवाब नहीं दिया, परंतु जो यक्ष था उसने तुरंत बोला ये कि मैं मुनि हूं और ये हूं ऐसा ऐसा। वो कहने लगे तुम चाहे जो भी हो तुम यहां से निकलो। तो क्या करे, भैया थोड़ा सा भोजन चाहिए, भोजन दे दो, मैं चला जाऊंगा। करे नहीं मिलेगा तुम्हें भोजन। और वो यक्ष को पता नहीं क्या सूझी, वो अड़ गया कि नहीं भोजन तो लेकर जाऊंगा। जब मुनि जी माने नहीं तो यज्ञशाला वालों ने उन्होंने कहा, अपने ब्रह्मचारियों का कहा, अरे मारो इसे, भगाओ, धक्के मार के निकालो इससे। तो जैसे वो धक्के मारने लगे तो वो यक्ष था ना जो, उसने फिर से अपना रौद्र रूप दिखाना चालू कर दिया। उसने ब्रह्मचारियों की बुरी हालात कर दी, वहां के यज्ञ हवनकर्ताओं का उसने बिल्कुल सब उल्टे टेढ़े मेढ़े कर दिए। वहां जब ये कोहराम मचा हुआ था यज्ञशाला में, तो राज पुरोहित की पत्नी वही भद्रा राजकुमारी जब उधर आई, उसने देखा कि यहाँ हो क्या रहा है, इतना हल्ला क्यों है। वो आए उधर, उसने देखा कि अरे सब बुरे हाल हो रखे हैं सबके। और उसने पुरोहित से पूछा ये क्या क्या हुआ, पति से पूछा क्या किया ये। तो क्या करे, वो भी उसकी भी हवाइयाँ उड़ रही हैं कि ये हुआ क्या है, क्योंकि अचानक ही सब कुछ ऐसा हो गया। वहाँ जहाँ अभी तक यज्ञशाला इतनी सुहावनी लग रही थी, कहीं यज्ञ का धुआं खुशबूदार उठ रहा है, कहीं मंत्र बोले जा रहे हैं, कहीं कुछ, वहाँ अब सब कुछ विभत्स डरावना घृणा जनित सब कुछ बिल्कुल बिगड़ गया। तो भद्रा ने कहा कि ये किया क्या, हुआ क्या है। तो राजपुरोहित ने डरते डरते कहा कि ये पता नहीं मुनि जी ने क्या किया। करे ओहो, ये मुनि जी ने नहीं किया। वो सारा समझ गई माजरा। उसने कहा ये मुनि जी ने नहीं, उनके सेवक ने किया, उनके यक्ष ने किया है। और भद्रा ने कहा कि तुम्हें पता नहीं है कि मेरे पिताजी ने इन्हीं को तो मुझे दान किया था और आप इन्हीं से टकरा गए। इनको मुझे दान किया था, इन महात्यागी ने मुझे स्वीकार नहीं किया, तब जाकर मैं आपको मिली हूं। और ये महामुनि ये किसी को नहीं सताते हैं, पर इनका यक्ष है, उसने जरूर कुछ गड़बड़ी कर दी। आप क्षमा याचना कर लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब पंडितों ने ब्राह्मणों ने क्षमा याचना की। क्षमा याचना करते ही वो जो यक्ष है वो शांत हो जाता है और मुनि जी को आहार मिलता है। फिर वो जो मुनि जी से सवाल जवाब करते हैं, वार्तालाप करते हैं। ये मुनि जी का यज्ञशाला में आना और फिर उन पंडितों के द्वारा उनका अपमान किया जाना, यक्ष का उन ब्रह्मचारियों को प्रताड़ित करना, भद्रा का सबको उपदेश देना, मतलब सबको समझाना, फिर क्षमा याचना करना, फिर उन ब्राह्मणों का महामुनि हरिकेश से धर्म के संबंध में सवाल जवाब करना, उसी का वर्णन इस हरिकेशीय अध्ययन में है।